अगर आप कहीं पे भी सर्च करो, आपको लाखों तरीके मिलेंगे अपने आप को यंग रखने का, अपने आप को फिट रखने का, उम्र हो जाने के बाद भी खुद को फिजिकली एंड मेंटली फिट रखने का। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान तरीका बताऊंगा खुद को यंग एंड फिट रखने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने घर पे रह के ही ये टिप्स अप्लाई कर सकते हो। हम सभी सुनते आ रहे हैं कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, लेकिन एज को बस एक नंबर बनाने के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं जस्ट ए नंबर, हमें क्या करना पड़ेगा? हम सब ये जानते हैं कि हमारे माइंड और बॉडी इंटर रिलेटेड होते हैं। हमारे बॉडी और माइंड के बीच में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसका मतलब ये है कि खुद को यंग रखने के लिए, फिट रखने के लिए आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली हेल्दी रहना पड़ेगा। मतलब अपने मन और बॉडी दोनों को ही हेल्दी स्टेट पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले मन से शुरू करते हैं, मॉर्निंग से शुरू करते हैं। सुबह जल्दी उठने का ट्राई करो। उसके लिए रात को आपको प्रॉपर टाइम पे सोना भी पड़ेगा। सुबह उठ के आपके दिन की शुरुआत आप करोगे एक स्माइल से, एक मुस्कुराहट से आप अपने दिन को वेलकम करोगे। आप अपने बेड पर बैठोगे कंफर्टेबली और उस पावर को थैंक्स बोलोगे। उस पावर को आप शुक्रिया अदा करोगे जिस पावर ने आपको एक और दिन जीने का मौका दिया। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, उससे आपका माइंड फ्रेश होगा। उसके बाद आप एक हेल्दी और हैप्पी माइंड लेके अपने दिन का जो काम है वो शुरुआत कर सकते हैं। और एक बात याद रखना कि दिन में आप जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करते हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके नेबर्स हो या आपके वर्क प्लेस के कलीग्स, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने फैमिली, रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ बातें शेयर कीजिए, चाहे वो खुशी की बात हो या दुख की। शेयर कीजिए और उनकी भी बातें आप सुनिए, क्योंकि लाइफ में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइम मिलेंगे। दोनों सिचुएशन आपको फेस करने पड़ेंगे। खुशी के टाइम में तो ठीक है, लेकिन जब आप बुरे वक्त से गुजरते हो उस टाइम में आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और तब आपको सपोर्ट तब मिलेगी जब आप दूसरों के साथ बात शेयर करोगे और उनकी भी बातें आप सुनोगे। और उसी तरीके से जब आपका फैमिली मेम्बर या दोस्त कोई बुरे टाइम से गुजरते हैं तो उनको आप सपोर्ट करो। तो ये बात याद रखना हमेशा कि सुख में चाहे आप साथ ना दो, लेकिन दुख में ज़रूर एक आवाज़ लगाओ, मतलब सपोर्ट करो। अब अगली पॉइंट, अवॉइड एंगर। गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखो अगर आप फिजिकली एंड मेंटली यंग रहना चाहते हो। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सकते और किसी के साथ आपका रिलेशन ख़राब हो गया आपके गुस्से के कारण, तो ये बात आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगी। लेकिन गुस्सा तो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल एक फीलिंग है, एक इमोशन है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें? ऐसे सिचुएशन में पहले आपको अपने आप को शांत करना है। उसके बाद जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है या जिसने आपको गुस्सा दिलाया, उनसे आपको बात करना चाहिए। आपका जो पॉइंट है वो उनको समझाओ और उनकी जो गलती है वो उनके नोटिस पर लाओ। अगर वो इंसान आपकी बात समझ जाता है तो परफेक्ट है, लेकिन अगर वो नहीं समझता, फिर से वही गलती करता है, तब आप इग्नोर करो। लाइफ ही उसको सही टाइम पे सिखा देगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, आपकी फीलिंग जैसी होगी आपका लुक वैसा ही होगा। मतलब आपके लुक में, आपके फेस में आपका फीलिंग्स रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अगर हर वक्त गुस्से में रहता है तो उसका चेहरा आप देखना वो भी गुस्से वाला ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर एक आदमी अच्छे मूड में रहता है तो वो फिजिकली एंड मेंटली यंग एंड हेल्दी स्टेट में रहेगा। ये चीज़ उनके फेस में रिफ्लेक्ट होगी। और हर रोज़ अपने आप को अच्छे से तैयार करके, साफ़ सुथरा कपड़े पहन के, साफ़ सुथरा हो के आईने में देखो। मतलब खुद को देख के एक गुड फीलिंग आनी चाहिए। जब आप अपने आप को एक अच्छे कंडीशन में देखोगे खुद, तब आपका मन खुश हो ही जाएगा। तो अब मन की बात बहुत होगी, चलते हैं अभी फिजिकल फिटनेस की तरफ। सबसे ज़रूरी चीज़ डाइट, आपका खाना। पता सबको होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे डाइट लिस्ट मिल जाएंगे। कुछ फूड आइटम्स तो इजीली अवेलेबल नहीं होते, और अगर होता तो वो महंगा होता। इसलिए मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने डाइट को हेल्दी रख सकते हैं। हेल्थ इश्यूज तब आते हैं जब हम गलत खाना खाते हैं। अच्छा खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है गलत खाना अवॉइड करना। हमारे डाइट में प्रोटीन, कार्ब, विटामिन्स होते हैं, लेकिन उसके साथ जो अनहेल्दी चीज़ें हम खाते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको क्या चीज़ें कंट्रोल में लेनी है अपने डाइट में, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ज़्यादा शुगर इंटेक या ज़्यादा सॉल्ट इंटेक अवॉइड करनी है। कंट्रोल में इंक्लूड करिए इन सबको अपने डाइट में। और अनहेल्दी फैट्स अवॉइड करनी है। और आपके डाइट में हमेशा डेली सैलड होनी चाहिए, फ्रूट या जूस होनी चाहिए, और एक प्रोटीन का सोर्स होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो, फिश खा सकते हो, एग्स खा सकते हो प्रोटीन के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो,
सोयाबीन खा सकते हो, और भी बहुत सारे सोर्सेस है प्रोटीन के जो आप खा सकते हो। लेकिन प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है अपने डाइट में, और सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पीजिए। पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। और जो टॉक्सिक चीज़ें जैसे कि अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतने ही फ़ायदे में रहोगे। ये तो सबको पता ही है। हाँ, कभी कभी पार्टी या फंक्शंस में आप लिमिट में ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट हैबिट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने आप को दिन में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। आप घर में ही कर सकते हो, अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हो तो आपको कोई फिक्स ड्यूरेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 मिनट भी सही से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करो तो वो काफ़ी है। आप फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करो ताकि आप फिजिकली एंड मेंटली यंग रह सको। और अगला पॉइंट, हफ्ते में एक दिन आप लाइट खाना खाओ। फास्टिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दिन आप हैवी खाना अवॉइड करो, लाइट खाना खाओ। अब लाइट फूड्स में क्या आता है? आप दूध पी सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, जूस पी सकते हो। इससे आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपका हार्ट, आपके ब्लड वेसल्स हेल्दी रहेगा और आपका ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, ये है नींद, आपकी स्लीप। हर रात 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है कम से कम। बट अगर आप रात को सो नहीं पा रहे, किसी कारण से सोने में आपको दिक्कतें आ रही, तब आपको क्या करना चाहिए कि आपको हल्का गर्म पानी से अपने पैरों को धोने चाहिए। उसके बाद हल्का गर्म दूध पीजिए। चाय या कॉफ़ी जल्दी से भी मत पीना, क्योंकि उसमें जो कैफीन होता है वो आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देगा और आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए हल्का गर्म दूध पीना है, और फिर आप सोने की कोशिश कर सकते हो। फिर से खुद को ये भरोसा दिलाओ कि आपको नींद ज़रूर आएगी। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जैसे कि दिल पे हाथ रख के हम बोलते हैं ऑल इज़ वेल, बस उसी तरह। और ये सारे जो टिप्स मैंने अभी आपको बताया, अगर ये आप फॉलो करते हो तो आप फिजिकली मेंटली यंग रहोगे। सिंपल टिप्स है, इजीली ट्राई कर सकते हो अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। आज के टाइम पर प्योर फूड प्रोडक्ट्स मिलना एक चैलेंज है। सो इट्स हाईली पॉसिबल दैट प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ गलत चीज़ें चली जाए, हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि साल में कम से कम एक बार आप मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाइए। ये बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पर। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।